ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमस्कार, स्वागत है आपका आचार्य वाणी में। मैं आचार्य डॉक्टर विक्रमादित्य आपके साथ हूँ और आज का विषय हमारा है वृषभ राशि। शुक्र प्रधान राशि वालों के लिए ग्रहों में सबसे जो बड़े ग्रह हैं बृहस्पति महाराज, और कहा जाता है बृहस्पति के कारण तो ये सौरमंडल बन रहा है। बृहस्पति ही यहाँ से यदि कहीं हिल हुला जाए तो इस बृहस्पति की ग्रेविटी के कारण सबसे गुरु कहा गया बृहस्पति को। आदर्श स्थापित करते हैं, गुरुत्व सबसे ज़्यादा चीज़ हो सकती है तो बृहस्पति की हो सकती है। और इस कार्यक्रम के माध्यम से हम आपको सारे डाउट्स क्लियर करने के लिए यहाँ उपस्थित हैं। आज बृहस्पति का एक विशेष योग आपकी राशि में 49 दिन के लिए बन रहा है। किस्मत जगाने वाले हैं। ऐसे में एक सही रास्ता यदि आपने पकड़ लिया तो ये 49 दिन, 1 कम 50 49, ये दिन आपकी किस्मत को 4 चांद लगाने के लिए तैयार होकर बैठे हुए हैं। इस वक्त इसी की कमी थी बस, खाली बृहस्पति की पद परिवर्तन करने की। उच्च के होने जा रहे हैं बृहस्पति, और ये आपके लिए एक नया जिंदगी का एक अचानक होता है, किस्मत बदल जाए एकदम अचानक, कुछ ना कुछ परिवर्तन, जिसको कहता है विस्फोटक परिवर्तन, पॉजिटिव परिवर्तन होने के लिए आपकी राशि में इस वक्त योग बनकर तैयार हैं। ऐसा खास शास्त्रोक्त दृष्टिकोण से, ज्योतिष के दृष्टिकोण से समझाया जाता है। और ये आपके लिए बहुत बढ़िया चीज़ दे रहे हैं, ग्रह होने जा रहा है। लेकिन विस्फोट कहीं नेगेटिव भी हो सकता है, और कई बार क्या होता है कि आदमी खुद को ही लेके उड़ जाता है। ऐसे में स्थिति ध्यान रखना पड़ेगा। आप बस गुस्से को कंट्रोल करिएगा। अपनी अपॉर्चुनिटीज़ बस बहुत बढ़िया तरीके से आपके पास आने को तैयार है। उस वक्त बृहस्पति महाराज जो खेल आपकी राशि में वृषभ राशि वालों के लिए खेल करने को तैयार है, वो बहुत ज़बरदस्त है, बहुत ज़बरदस्त। मतलब शब्दों के द्वारा आप समझने का तैयार करें। इस वक्त क्या है कि शनि महाराज बैठे हुए हैं बृहस्पति की राशि में। वो अपनी तरफ से पूरा ताकत लगा रहे हैं, लेकिन क्या है, शनि और बृहस्पति का संबंध बहुत अच्छा नहीं होता है। अब बृहस्पति बदलकर जैसे ही उच्च के होंगे तो अपनी पूर्ण दृष्टि शनि पर भी डाल देंगे। ज्योतिष का पुराना सिद्धांत है, यदि जिस राशि में कोई ग्रह गोचर कर रहा हो और वहाँ उसी राशि का स्वामी उस पर दृष्टि डाल दे, वो भी ताकत में को डाल दे, तो वारे न्यारे कर सकता है। तो ये 49 दिन का जो समय आपके लिए टेलर है 26-27 का है। ये आपके लिए बहुत ज़बरदस्त एक लॉटरी खोलने का कार्यकर्ता दिखाई दे रहा है। अब इसको बढ़ाना भी आपके हाथ में है, इसको बढ़ाकर भी लाभ लेना आपके हाथ में है। इस वक्त किस्मत आपके लिए, खासतौर पर बृहस्पति को जितना शुभ ताकत दोगे, बृहस्पति की शुभ ताकत आपकी कुंडली के अनुसार से इस वक्त जो निकल कर आ रही है गोचर के दृष्टिकोण से, वो निकल कर आ रही है पुण्य कार्यों से, यज्ञ से, पूजा से, दुर्गा पूजा से। जितना दुर्गा जी की आराधना अन्य श्रद्धा के साथ, ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते, ये कर लीजिए, लॉटरी खोल देगी। ये परिवर्तन जो है लॉटरी खोलने को तैयार बैठा है। दुर्गा सप्तशती का पाठ, शतचंडी अपने नाम से, ये समय है। इस समय में लाभ लेने का, जितना ज्यादा पुण्य कार्य उतना जबरदस्त लाभ। अगर ज्योतिष के दृष्टिकोण से हम बताएं आपको, तो ये समय 600% प्रोग्रेस आप देख सकते हैं, दावा कर रहे हैं हम ज्योतिष दृष्टिकोण से। ये समय इतना जबरदस्त है आपकी राशि के दृष्टिकोण से, कम से कम गोचर के दृष्टिकोण से दिखाई देता है। लेकिन थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। कई बार क्या होता है, आपका गुस्सा यहाँ पे थोड़ा सा एग्रेसिवनेस भी बढ़ जाएगी, बहुत ज़्यादा एग्रेसिवनेस बढ़ने के कारण से कहीं क्या होता है कि अननेसेसरी के दूसरों के लिए टाइम खराब ना करें, दूसरों के झगड़ों में ना फंसें। ये थोड़ा स्वार्थी बनकर चीज़ों को फेवर कर अच्छे से समझकर अच्छे दिशा निर्देशन में चलने की ज़रूरत है। ये बृहस्पति का जो ट्रांजिट पीरियड है, जो करीब करीब 18 अक्टूबर से 5 दिसंबर के बीच में 49 दिन के लिए आपके लिए आ रहा है, हमने हर रूप से आपको समझाने का प्रयास किया है। देखिए, बृहस्पति एक ऐसा ग्रह है जो बहुत सबसे बड़ा हमारे सौरमंडल की ग्रह माना जाता है, और वो चंद्रमा की राशि में जाकर उच्च का होता है, और वहां उदाहरण उपस्थित करते हैं बृहस्पति ने। शास्त्र पुराणों के दृष्टिकोण से वो उदाहरण उपस्थित किया है कि बृहस्पति का जो गुरुत्व है, जो गुरु तत्व है, वो कैसे है। बृहस्पति देवगुरु कहलाते हैं। क्यों कहलाते हैं? उनके साथ संसार में जितना अहित हुआ शायद किसी के साथ ना हुआ वो अहित, शास्त्र के दृष्टिकोण से। लेकिन फिर भी उन्होंने हर चीज को स्वीकार किया और उसके बाद भी संबंध खराब नहीं किए। तो ऐसे में बृहस्पति का पूर्ण ताकत का लाभ आपको बुद्धि से समझते हुए लेने का प्रयास करना चाहिए। अब आपके गोचर में तो ग्रह बहुत चल रहे हैं, इंटरनल कुंडली में क्या है उसको भी अच्छे से एनालाइज करवा लीजिए, और नहीं तो ये बृहस्पति का संबंध जो आपके लिए जबरदस्त है। तो हमने आपको कहा कि इस वक्त माँ दुर्गा की उपासना, दुर्गा सप्तशती का यज्ञ जो जो करेगा, ये आपकी राशि संबंध जो वृषभ राशि वाले हैं उनके लिए दावा है
कि कराइए और दुर्गा पाठ स्वयं करिए। दुर्गा पाठ जितना स्वयं करोगे और यज्ञात्मक तौर पे करोगे तो चमत्कार उपस्थित करने का योग ये बनाता दिखाई दे रहा है। ये हमारा टेस्ट करा हुआ उपयोग है। आप इसको नित्य प्रति ध्यान करते हुए कर लीजिए। ये 18 अक्टूबर से लेकर 5 दिसंबर का समय आपके लिए जबरदस्त तरीके से लाभ का स्थिति दिखाता दिखाई दे रहा है। बृहस्पति जो है वो चंद्रमा की राशि में, चंद्रमा और बृहस्पति का संबंध बड़ा विशेष माना जाता है। ये अद्भुत है। शास्त्र में अनेक अनेक प्रकार की कथाएं इसमें वर्णित हैं और बृहस्पति का चंद्र की राशि में जाकर उच्च होना अपने आप में एक अद्भुत योग है। शास्त्र के दृष्टिकोण से जिस प्रकार से कहता है कि चंद्रमा के द्वारा ताराजी का हरण किया जाता है, तो एक तरह से तो वहाँ द्वेष हो जाना चाहिए था, लेकिन बृहस्पति का संबंध चंद्रमा के साथ जब भी ज्योतिष के अंदर आता है तो सबसे विशेष संबंध, गजकेसरी योग भी ऐसे में मान लिया जाता है। और ऐसे में जब कथा के माध्यम से आप सोचे तो क्या विचित्र स्थिति बनती है। उस कथा को समझने की आवश्यकता है कि जिस प्रकार से चंद्रमा का संबंध बृहस्पति के साथ जो है वो गुरु शिष्य का संबंध है। चंद्रमा जो है बृहस्पति गुरुदेव के यहाँ जाके शिक्षा ग्रहण करने के लिए गए थे और वहाँ कहा जाता है कि तारा का हरण कर लाए, ऋषि पत्नी का हरण कर लाए और उनके साथ संबंध भी स्थापित हुआ। और बाद में जो बुद्ध का उदय होता है, बुद्ध का जन्म होता है, वो चंद्रमा के पुत्र माने जाते हैं। यहाँ समझने की उसके बाद भी बृहस्पति का संबंध जो है वो चंद्रमा के साथ बड़ा अद्भुत माना जाता है, शुभ माना जाता है। अब यहाँ समझने की आवश्यकता है कि ये कथा के पीछे सार क्या है, कारण क्या है। देखिए, चंद्रमा मन का मालिक है, चंद्रमा मन का मालिक है और चंद्रमा के दो स्वरूप कहे गए, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष। कथा के अंदर यह आता है कि चंद्रमा का साथ उस समय शुक्र और असुरों ने दिया, वहीं समस्त देवतागण वहां बृहस्पति गुरु के साथ खड़े थे, बृहस्पति देव के साथ खड़े होकर उनका साथ दे रहे थे। द्वंद्व होता है, आपस में विचार भेद होते हैं और उसके बाद भी वो द्वंद्व शांत नहीं होता। बाद में ब्रह्मदेव स्वयं बीच में आते हैं और वो सब चीज़ों को ठीक कराने की व्यवस्था बनाते हैं। लेकिन सोचें, कथा का सार जो है, असुरों ने, शुक्राचार्य जी ने और समस्त असुरों ने वहाँ चंद्रमा का साथ दिया। तो यहाँ समझने की आवश्यकता है, ज्योतिष के अंदर चंद्रमा की दो स्थिति मानी गई, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष। शुक्ल पक्ष का चंद्रमा शुभ माना जाता है और कृष्ण पक्ष का चंद्रमा पापयुक्त माना जाता है। यानी शुभ ग्रह और पाप ग्रह में चंद्रमा की दो अवस्थाएं ज्योतिष को सिखाते हुए इस बात को समझाया जाता है। तो जब चंद्रमा, आज भी चंद्रमा पीड़ित जब होते हैं, जब कृष्ण पक्ष में चले जाते हैं और जो देवताओं के साथ जुड़ जाते हैं, शुक्ल पक्ष में जुड़ जाते हैं, तो शुभ हो जाता है चंद्रमा। ज्योतिषी गणनाओं के अंदर सबसे पहला चैप्टर कहा जाता है जब जो ग्रह शुभ हैं और अशुभ हैं, चंद्रमा जो कृष्ण पक्ष का होगा वो शुभ होगा। यानी आज भी चंद्रमा पीड़ित हो जाते हैं, चंद्रमा पापयुक्त हो जाते हैं जब वो कृष्ण पक्ष में जाते हैं। तो ये है वास्तविक तौर पर संबंध कि चंद्रमा, अब आपकी कुंडली में आपको देखना पड़ेगा कि आपका जन्म जो है वो किस अवस्था में हो रहा है, कृष्ण पक्ष में हो रहा है, शुक्ल पक्ष में हो रहा है। तो ये उसके अनुसार व्यवस्था समझेगी। चंद्रमा आपकी कुंडली में शुभ, कई बार मन ही तो मने बंधन कारण मोक्ष शास्त्र कहता है ना, तो मन के कारण से ही तो समस्या उत्पन्न होती है। तो अब वास्तविक तौर पर यह समझने की आवश्यकता है कि चंद्रमा और बृहस्पति का जो ये संबंध है वो बहुत विशेष, बृहस्पति उच्च के चंद्रमा की राशि में ही आके हो रहे हैं। ऐसे में बृहस्पति जो भी आपकी राशि के अनुसार से, आपने जाना आपका जो प्रभाव उत्पन्न करने वाले, हमने ज्योतिष गणनाओं के अनुसार से राशि के दृष्टिकोण से आपके समक्ष वो बात करी। अब जब बृहस्पति को ताकत देनी है, बृहस्पति के दोषों को शमन करना है, तो क्या क्या करना चाहिए। बृहस्पति के शास्त्र में अनेक उपाय बताए गए हैं, अनेक उपाय शास्त्र में बताए गए हैं। हमारे अनुसार से सबसे श्रेष्ठ उपाय जो है वो तो 3 प्रकार के उपाय ही शास्त्र में वर्णित हैं। औषधि संबंधित उपाय और साथ साथ मंत्र संबंधित उपाय और दान संबंधित उपाय, ये सबसे श्रेष्ठ उपाय बताए गए। बाकी नग धारण करना और अनेक अनेक प्रकार के उपाय करने, वो तो ज्योतिषी गणों ने, आचार्यों ने अपने अपने मतानुसार, अपने अपने समय के अनुसार से उपस्थित कर दिए। आज की तारीख में तो आप सोचें कि नग इत्यादि धारण करना तो एक इतना ज़बरदस्त प्रचलन में आ गया है कि हर व्यक्ति बृहस्पति का पुखराज धारण करे हुए घूम रहा है। और वास्तविक तौर पर वो पुखराज है भी कि नहीं है। आमतौर पे जो पुखराज धारण करके घूमते हैं उसमें कहीं ना कहीं जाला आता है, और किसी व्यक्ति से बोल दो कि भैया जाला वाला पुखराज पहन रखा है, तो खट से वो क्या कहेगा, एक ही बात कहता है कि बिना जाले वाला यदि पुखराज होगा तो बहुत महंगा हो जाएगा, बिना बादल वाला
रत्न का दोषी सबसे पहले वही माना गया है कि भैया कोई दाग धब्बा बादल किसी प्रकार का उसके अंदर बुलबुला नहीं होना चाहिए। और आमतौर पर सुनार ये कहता है कि पुखराज की पहचान ही जो है वो अंदर बादल वाला होता है। अब उसने भ्रांति किस प्रकार से उत्पन्न करी तो वो आप समझने की आवश्यकता है। तो आप समझें कि बिल्कुल नग अच्छे धारण करते हैं, लेकिन क्या इतने रत्न जो हैं वो उस खान से निकलते हैं, या वो कहीं ना कहीं मशीन से बैठकर बनाए जा रहे हैं? किस प्रकार से आज बहुत सारी इंडस्ट्री इसी प्रकार की डेवलप हो गई कि हर ज्योतिषी के पास कम से कम हर जो बेचने वाले नग बेचने वाले हैं कम से कम एक एक पोटली दो पोटलियाँ पुखराज समस्त रत्न लेके बैठा हुआ है। तो हमारी मानना इस बात की है कि कम से कम इस भ्रांति से हटें। उतना पैसा तो किसी गरीब व्यक्ति को दान कर दोगे तो वो बहुत अच्छा लाभ देगा, मन को संतुष्टि देगा। लेकिन हर व्यक्ति को कुछ ना कुछ पहनना है, और ज्योतिषी जी के पास जाकर उसने कुछ ज्योतिषी जी ने आपको बताया नहीं, पहनाया नहीं, तो आपको भी मन की संतुष्टि नहीं होती है। तो इसलिए कोशिश ये करें कि जो हमने मंत्र बताया, मंत्र सबसे श्रेष्ठ है। बृहस्पति का एक सीधा साधा उपाय बताया गया है बहुत बढ़िया तरीके से बृहस्पति को शक्ति देने के लिए। ओम ग्रांग ग्रीं ग्रोंग से गुरुवे नमः, इस मंत्र का जप कर लीजिए। 108 बार नित्य प्रति जप कर ले, बहुत अच्छा रहेगा। हल्दी का टीका अपने माथे पर लगा लीजिए, वो सबसे श्रेष्ठ है। बृहस्पतिवार के दिन केले का पूजन, केले का दान, पीली चीज़ों का दान। बृहस्पति का संबंध ब्राह्मणों से भी है, ज्ञानवान लोगों से भी है। तो पीले वस्त्र का दान, पीली चीज़ों का दान, पूजा की चीज़ों का दान, ये आप अच्छे भाव से कर सकते हैं। इससे भी श्रेष्ठ एक उपाय और समझें तो गऊ का संबंध शास्त्र में कहा गया है कि हर देवता के साथ है। तो बृहस्पतिवार के दिन गाय को चने की दाल भिगो कर देना अपने आप में एक श्रेष्ठतम उपाय है। यदि आप ये करके रख लें तो भी आपको बहुत श्रेष्ठ लाभ हो सकता है। एक और उपाय शास्त्र में बताया जाता है बृहस्पति की शक्ति देने के लिए, वो है केसर का उपयोग। लेकिन अब वो केसर के साथ भी ये समस्या है कि इतना केसर तो बाजार में उत्पन्न ही नहीं होता है कि जो आज सब जगह इतना बाजार में हर जगह जितना उत्पन्न नहीं होता है उससे 10 गुना ज़्यादा 100 गुना ज़्यादा तो आज बाजार में बिक रहा है। तो इसलिए हमने कहा हल्दी सबसे श्रेष्ठ है। हल्दी तो कम से कम आपको अच्छी मिल ही सकती है, तो हल्दी का अपने माथे पर तिलक करना। हाँ, हल्दी को लेके रख लीजिए, अच्छी हल्दी, और उसको पानी में हल्का सा डाल के स्नान कर लीजिए। और तो और सबसे बढ़िया ये पीला वस्त्र है। ये पीला वस्त्र धारण करना, आप जहाँ बैठे हैं कुर्सी पर, उस कुर्सी को हल्का सा येलो कपड़े से, येलो टॉवल से रख लीजिए, वो भी बृहस्पति का ही उपाय है। तो इस प्रकार से इन उपायों को जो हमने आपको बताया है वो आप कर कर बृहस्पति के बहुत सारे कष्टों को निवृत्त करने का, बृहस्पति को शक्ति देने का, ये जो 49 दिन हैं ये अद्भुत है, एक नया आपको रास्ता देने वाले हैं। इस समय में आप किस्मत जगाने के लिए सुंदर रूप से कार्य कर सकते हैं। बृहस्पति के साथ संबंध बहुत बढ़िया आपकी राशि के साथ बनकर तैयार हो गया है, और ये आपके लिए सर्व प्रकार से, अब ये तो राशि के दृष्टिकोण से हमने कॉन्सेप्ट बता ही दिया, लेकिन वास्तविक तौर पर यह भी समझने की आवश्यकता है कि आपकी इंटरनल कुंडली में कौन सी दशाएं चल रही हैं, अंतर दशाएं चल रही हैं। बहुत बार लोग इस बात पे हमारे पास प्रश्न लिख के भेज देते हैं, बहुत सारे व्हाट्सएप पे भी माध्यम से समय समय प्रश्न लिख के भेजते हैं, समय समय पर उसका निवारण भी करते हैं कि आपकी राशि के अनुसार से जैसा बताया जाता है वो घट नहीं रहा है। अब भैया देखना पड़ेगा ना आपकी जन्मपत्री में कौन सी चीज़ फलीभूत हो रही है। लग्न राशि से फल मिल रहा है अब, या किस अवस्था में। अब राशि में देख लिया, अब एक बात समझें कि आपके ग्रह किस अवस्था में। अब ग्रहों की अवस्थाएं दीप्तादि अवस्था में, मृतादि अवस्था में, युवा अवस्था में है, वृद्धावस्था में है, या बालावस्था में है। यदि ग्रह शुरू के कुछ अंशों में हो तो कहा जाता है, राशि के दृष्टिकोण से वो कॉन्सेप्ट बताया गया है कि किस अवस्था में है। बहुत वर्ष पूर्व एक व्यक्ति हमारे पास जन्मपत्री दिखाने आया, किसी ज्योतिषी जी महाराज ने उनको जन्मपत्री देख के बता दिया था, और मैं पिताजी के साथ, मुझे अभी भी याद है कि उस समय की बात है, वो व्यक्ति आया पिताजी के सामने बैठने की, जन्मपत्री में देखा और वो बोला, बड़ा परेशान था, और उसने वो देख के देखा कि महाराज हमको, हमारे ज्योतिषी जी महाराज ने कह दिया कि आपकी मृत्यु होने वाली है, और मृत्यु होने के योग हैं पूरी तरह से। जब वो जन्मपत्री देखी तो उसके अंदर जिस प्रकार की स्थिति थी उसको देख के हम लोगों ने यही एनालाइज किया कि आपकी कुंडली में बिल्कुल मृत्यु का योग तो है, लेकिन इसके बाद भी आप जिंदा रहोगे, मरने के बाद भी जिंदा रहोगे। वो बड़ा उसको आश्चर्य लगा कि क्या बोल रहे हैं आप, मरने के बाद भी जिंदा रहेंगे। तो हम लोगों ने जब पिताजी के साथ बैठे हुए एनालाइज किया कि उसकी कुंडली में जो ग्रह था वो सपनादि अवस्था में था, स्वप्न अवस्था में था वो ग्रह। तो यानी मृत्यु भी होगी तो वो सपने में ही होगी। आपने बहुत बार देखा होगा, कई बार सपने में लोग देख लेते हैं एक्सीडेंट हो गया, या सपने में देख लेते हैं कि लॉटरी खुल गई।
तो जो ग्रह ने अपना कार्य करना था वो सपने में कर दिया। अवस्था कौन सी थी? जागृत अवस्था थी, स्वप्नादि अवस्था थी। या इसी प्रकार से एक अवस्था बताई गई है, मृत अवस्था, युवा अवस्था और बालावस्था। तो कौन से ग्रह में वृद्धादि अवस्थाएं जो है वो ग्रह, जैसे अभी राहु कुछ दिनों पहले बदलने के बाद मृत अवस्था में चल रहा था और 23 अंश के जब 30 अंश से 23 अंश के वक्री स्थिति में आगे गए तब उन्होंने अपना प्रभाव दिखाना शुरू किया। तो ऐसे ही आपको बहुत अच्छे समझने की आवश्यकता है। जन्मपत्री केवल राशि नहीं है, जन्मपत्री में बहुत वृहद रूप से, अब YouTube के माध्यम से या बहुत सारे लेक्चर्स के माध्यम से तो ये सब इंटरप्रिटेशन जो है राशि के दृष्टिकोण से एक आसान हो जाता है, इसलिए करने की व्यवस्था बना दी जाती है। लेकिन ज्योतिष एक शोध का विषय है और एक इंडिविजुअलिटी के साथ बताने का विषय है कि यानी हर व्यक्ति के साथ हर छोटी छोटी परिवर्तन, हर क्षण के साथ ग्रहों की अवस्था बदल रही है। आपकी जो एक एक क्षण के साथ व्यवस्था ग्रहों की बदलती रहती है, तो उसको अच्छे से एनालाइज करने की ज़रूरत है। तो अगर कोई खराब अवस्था ग्रह की है भी या कोई अशुभ योग है भी तो उसे घबराने की ज़रूरत नहीं है। बहुत सारे लोग घबराने की बात कर देते हैं कि किसी ने बता दिया कि अशुभ योग है तो बस ये घटेगा। अरे नहीं, उसको बदलने के लिए कर्म है ना, कर्म से ही तो वो दुर्भाग्य या सौभाग्य बना है और कर्म के द्वारा ही वो समय को परिवर्तन करने का रास्ता बना सकते हैं। तो ज्योतिष एक प्रत्यक्ष विज्ञान है और उसको बहुत अच्छे से शोध करके चीज़ों को करने की आवश्यकता है। और कई बार बड़ा दुख इस बात पे होता है कि हम जब देख लेते हैं चीज़ों को और उसके बाद भी व्यक्ति को बता देते हैं और व्यक्ति बदल नहीं पाता चीज़ों को, तो यानी या तो विश्वास नहीं होता उसको, और विश्वास होगा बता भी देंगे तो वो समस्याओं को ठीक नहीं कर पाता है। तो कोशिश ये करें आप वास्तविक तौर पर ज्योतिष के विज्ञान को सही से समझकर उसके एनालाइज करने का प्रयास करें। कटाक्ष तो कहीं भी हो सकता है, कटाक्ष तो लगातार कहीं ना कहीं किसी अवस्था में कर सकते हैं। लोग तो आज की तारीख में मेडिकल साइंस में बहुत सारी चीज़ों पे है ही नहीं, कुछ भी करने की बात कर देते हैं। हर चीज़ का कुछ ना कुछ प्रभाव है, तो आप सब उसको अच्छे से एनालाइज करके चीज़ों को समझने का प्रयास करें। हमने ये सारी ग्रहों की अवस्था विवेचना आपके समक्ष रखी है और उन सब चीज़ों को सही से कर आप अपने ग्रहों को परिवर्तन की तरफ बहुत सुंदर तरह से ले जा सकते हैं। तो ये जो 49 दिन पुनः समझ लीजिए आए हैं, एक अद्भुत योग लेकर आए हैं। दिवाली के दिनों में ये सुंदर योग बनकर तैयार हो रहा है और दिवाली के बाद खुलकर आपके पास समय है अपनी जो चीज़ें खराब हुई कई कारणों से उनको ठीक करने का समय है। तो इसमें बहस मुबाहिसे में इस चीज़ को बर्बाद ना करें, सही से चीज़ों को समझकर पूरी तरह से अपने अनुसार चीज़ों को समझकर आप कार्य करने की व्यवस्था बनाएं। हर चीज़ में अच्छाई भी है, हर चीज़ में कुछ ना कुछ बुराई भी है। जो बुद्धिमान व्यक्ति होते हैं उनको ठीक करने का रास्ता बना लेते हैं और अपने जीवन में चमत्कार। बड़े भाग्य मानुष तन पावा, बड़े भाग्य से मनुष्य तन प्राप्त हुआ है। तो इस समय को एक एक क्षण को हमको यूटिलाइज करने का प्रयास करना चाहिए। जो समय भाग रहा है, घड़ी भाग रही है ना, इसमें एक भी समय व्यर्थ ना गंवाएं। यही सोच के गड्ढे में फंस गए, किस्मत खराब हो गई। अरे नहीं, किस्मत खराब हुई। बुलंद किस्मत को बदलने के लिए केवल विश्वास चाहिए, सही आशीर्वाद चाहिए, सही दिशा चाहिए। चलिए उठिए, परिवर्तन का समय है, परिवर्तन करके देखें, परिवर्तन होगा आपके लिए। आप स्वयं परिवर्तन करके दिखा सकते हैं संसार को।